नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4 सालों में लोगों ने योगी आदित्यनाथ के तेज तर्रार रूप को देखा। यूपी में बीते 4 सालों को एक तरफ तो विपक्ष नाकाम साबित करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ पूरी बीजेपी इन 4 सालों को ऐतिहासिक साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। योगी सरकार ने जो काम कोरोना काल में किया, उसकी तारीफ पूरे देश में हुई। योगी आदित्यनाथ ही पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले कोटा में फंसे हुए छात्रों को सकुशल घर भेजने का प्रबंध किया था। इसके अलावा उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को भी घर भेजने के लिए बेहतरीन काम किया। साथ ही योगी सरकार ने लव जिहाद रोकने के लिए एक कानून भी बनाया। बीजेपी इस कानून को अपनी सरकार की बड़ी सफलताओं में से एक बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसी पर सरकार को घेरता नजर आता है। लव जिहाद का विरोधी कानून अखिलेश यादव को, विपक्षी दलों को दरअसल समाज विरोधी लगता है। अखिलेश यादव का कांग्रेस का कहना है, लव जिहाद के बहाने योगी सरकार मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है। अखिलेश यादव राज्य में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल, तो फिर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ऐसे में योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मसलन 4 साल बेमिसाल, तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल? विपक्ष के सवालों में है कितना दम? योगी का काम अखिलेश क्यों कर रहे बदनाम? किसानों के नाम पर कांग्रेस क्यों है काम पर? यह भी अहम सवाल है। कामकाज से विपक्ष चित, 2022 का टारगेट क्या है फिक्स? ऐसे में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल आज जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उमा शंकर पांडे जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विवेक साइलेंस प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत विपिन शर्मा जी आपके साथ। 4 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले मैं तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। 4 साल बेमिसाल, या जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो जायज है, वो वाजिब है? क्या कहता है आपका अंकल? शिल्पा जी, मैं ये बोलूंगा कि किसी ने ये जताने की कोशिश नहीं करी कि राम राज्य आ गया, क्योंकि वो सफर लंबा है। लेकिन निश्चित बात है कि एक शुरुआत हुई है। और क्योंकि देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने एक बात बोली, धारणा, परसेप्शन भी ये बहुत अहमियत रखता है कि आप, जैसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप अपने देश की, अपने एक इतना जिसका प्रमुख राज्य है, जिसका एक अलग अस्तित्व है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर उसका दूसरा नंबर पे आना तो बहुत कुछ दर्शाता है। और सफर लंबा है, लेकिन यहां पर शुरुआत अच्छी हुई है। आप एक्सप्रेस वे की बात करें, जो निर्माण चल रहा है, कईयों पे काम बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ लिया है। और यहां पर एयरपोर्ट की जो बात जिक्र होता है, और मेट्रो रेल की बात करें, मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट है 10 अलग अलग शहरों में हुआ है, तो यहां पर यह निश्चित बात है कि एक प्रगति की राह पे चल पड़ा है उत्तर प्रदेश। आप उधर से आप अगर बात करें कि कैसे, क्योंकि अगर आप इनकाउंटर की जो राजनीति हो रही है उस पर लेके कि आंकड़े जो बताए जा रहे हैं उस पर ओवैसी ने अपने बयान दिए हैं, तो लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री योगी ने बिल्कुल एक बात साफ करी। उन्होंने बोला कि कोई भी कोई भी दुर्दांत अपराधी हो तो उसका कोई धर्म नहीं होता, और वहां पर उसको अपराधी की दृष्टिकोण से ही देखा जाए। और यहां पर अच्छी बात कि अगर आप जितने रिलीजियस कॉरिडोर्स बन रहे हैं उसमें भी कोई बोले कि ये सिर्फ हिंदुत्व को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसको तवज्जो मिल रही है हिंदुत्व को, वहां पर मैं जरूर याद ताजा कराना चाहूंगा कि जो एक जिक्र करा और एक पहल करी योगी सरकार ने कि मदरसों को भी हाईटेक करेंगे, उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो कितनी अच्छी सोच है। तो यहां पर अब कितना अमल होता है, जो योजनाएं लेके आए हैं वो वक्त तय करेगा। लेकिन 100 बातों की एक बात कि जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री योगी मोदी ने अपना एक सपना साझा करा था कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, वहां तुरंत पहल लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो वहां पर एक चुनौती है उनके सामने। हालांकि चुनौतियां, विपक्ष को अपना हक है, विपक्ष को अपना हक है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको क्या लगता है, ये 4 साल बेमिसाल या सवाल या निशान? देखो शिल्पा, देखोगे ना, पीछे से उठा के देखोगे तो जितनी भी सरकार प्रदेश में रही है ना, वो सब ने 4 साल और बेमिसाल बताए हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी बना रही है। और लेकिन ये देश का
अपने प्रदेश का ये देखिए, जनता इतनी जागरूक है कि चाहे बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही हो, बहुत अच्छे काम किए हों, लेकिन वो जनता तक न पहुंचे हों, जनता उनसे सेटिस्फाई नहीं हुई हो, तो उन्होंने बिल्कुल सत्ता से उतार दिया और दूसरे दल को पूर्ण बहुमत दिया, मतलब छोटा मोटा बहुमत नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी ने भी जो काम किए, मुझे लगता है कि जनता तक पहुंचने में उनको देरी हुई, जनता महसूस नहीं कर पाई। अखिलेश जी ने भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया। तो ये समझ लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे और राजनीतिक दल के नेता हों, आंकड़ों का खेल नहीं हो सकता है। यदि वास्तव में आप जनता तक वो चीजें पहुंचाएंगे, जनता उसको महसूस करेगी, एहसास करेगी, तो वो वोट में तब्दील होगा। आंकड़ों के खेल से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से विपक्ष यदि घेरे इस सरकार को, मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर से, तो वो चीजें रखे अपने आसपास। जैसे उन्होंने कहा 213 हमने थाने बनाए 4 साल में, विपक्ष कहे कि हमारी सरकारों में सब 213 से ज्यादा थाने बने हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमने 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की, विपक्ष कहे हमने इससे ज्यादा किए हैं। दूसरा क्या, 200 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना बहुत बड़ी बात होती है प्रदेश में, 218 बनाए हैं। दूसरा, राजनीतिक दल बताएं इस बात को लेकर के, घेर बहुत अच्छा लगेगा लोकतंत्र में कि वो कहें कि नहीं तुम आपने 218 बनाए, हमने 250 बनाए थे। तमाम विद्यालय उन्होंने कहा 3 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए, 51 राजकीय विद्यालय की बात हुई है, 194 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये सारी चीजें जो सरकार ने रखी हैं आज, मुझे लगता है कि विपक्ष को घेरने में तभी अच्छा लगेगा कि इन आंकड़ों, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन ऐसे आंकड़े सरकार के सामने दर्शाए, एक्सपोज सरकार को करे कि ये आपने किया, इससे ज्यादा तो हमारी पिछली सरकार ने किया है, तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ वास्तव में आपने सरकार को घेरने का काम किया है। और केवल तार्किक तरीके से आप रखेंगे और बेबुनियाद आप आरोप लगाएंगे, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, राहुल लाल जी, आपका ओपनिंग कमेंट। देखिए, जब हम लोग योगी जी की सरकार की गिनती करते हैं, योगी जी 4 साल, तो देखिए इसमें हम लोग को इनके कई सफलताएं भी दिखती हैं, जिसके तरफ के अभी इन लोगों ने इशारा भी किया, और कई विफलताएं भी दिखती हैं, दोनों तरफ की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पे अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि 2017 में जो एक जनमत मिला था, जिस तरह से इनको अभूतपूर्व बहुमत मिला था, तो क्या उस अभूतपूर्व बहुमत के अनुसार कार्य हुए? देखिए, कई बड़े काम तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आर्थिक मोर्चे पे हम लोग देखें तो इन्होंने जिस तरह से एज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग को बढ़ाया है, वो एक बहुत ही प्रमुख काम है, क्योंकि ये आसान काम, सेकंड पोजीशन पे लाना आसान नहीं होता है। लेकिन उसका जो कि अब अगर उसका सामान्य जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या राज्य की अर्थव्यवस्था उससे ऊपर उठ पाई? देखिए, इसमें एक चीज मैं हमेशा कहूंगा शिल्पा जी, कि कहीं ना कहीं योगी जी इस मामले में आर्थिक मोर्चे पे मेहनत काफी ज्यादा कर रहे थे, लेकिन वो प्रतिफल इसलिए नहीं मिल पाया कि जिस समय योगी जी एक कठोर परिश्रम कर रहे थे, उस समय केंद्र की जो सरकार थी वो अर्थव्यवस्था पे सही निर्णय नहीं ले रही थी, और एक तरह से पूरे देश में जो आर्थिक मंदी की स्थितियां बनी हुई थी, उसके चपेट में उत्तर प्रदेश सरकार भी आई। उदाहरण के लिए देखिए, एक तरह से कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे केंद्र सरकार के, उन लक्ष्यों को योगी जी ने अपनाया। जैसे पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में, जिसके बारे में बात की गई कि अभी $5 ट्रिलियन को लेके, उसमें प्रधानमंत्री ने रखा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए 2024 तक में। योगी जी ने तुरंत से एक रखा कि भाई अगर देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए तो हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब दोनों ही चीजों को अगर हम लोग देखते हैं, आज तो देखिए मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था हमारी काफी नीचे है, लेकिन जब ये योजनाओं की घोषणा की गई थी उस समय भी अगर हम लोग देखते हैं तो उस समय भी हम लोगों को जो ग्रोथ रेट चाहिए था, इसके लिए 12% का ग्रोथ रेट देश का चाहिए था, और उस समय भी ग्रोथ रेट हम लोगों का 5.5% ही था जब इन योजनाओं की घोषणा की गई थी। तो उस समय भी शिल्पा जी स्पष्ट था कि नेशनल लेवल पे भी कि वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे नहीं पहुंचेंगे, और वही स्थिति, वही जीडीपी की वही स्थितियां उत्तर प्रदेश के लिए भी थी। तो ये था अर्थव्यवस्था के मामले की चीजें, लेकिन इनके प्रयास जरूर हुए हैं। लेकिन कुछ चीजों में, जैसे कि जिन मामलों में मैं योगी जी के साथ काफी भावुक तौर पर मैं जुड़ता हूँ, काफी पसंद करता हूँ, जैसे जो गौ माता से उनका काफी जो प्यार है, उनका वो जिस तरह से उनको गुड़ खिलाते हुए देखते हैं, और एक बचपन से मेरी भी इच्छा रही है, इस मामले में भी उनके जो प्रयास रहे, लेकिन नौकरशाही ने उस प्रयास को भी विफल किया। उत्तर प्रदेश में कई जगह पे काफी बड़े पैमाने पे जो है कि वो गौशालाओं का, सरकारी गौशालाओं का निर्माण किया गया, लेकिन शिल्पा जी वहां पे भी हम लोगों ने देखा कि जो है कि समुचित प्रबंधन ना होने के कारण गौ माता वहां पे भी सुरक्षित नहीं रही। तो ये एक चीज देखते हैं। किसानों के मामले को ही हम लोग अगर देखें, 36,000 करोड़ रुपया की किसान कर्ज माफी की घोषणा जरूर किया गया इनके तरफ से, लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि उस किसान कर्ज माफी से ये चीज स्पष्ट निकल के आया हम लोगों को कि लोगों को, किसी को 2 रुपया मिला, किसी को 10 रुपया मिला, तो वहां पे भी डिलीवरी सिस्टम की कमियां, किसान कर्ज माफी योजना जैसे बड़े स्कीम पे भी वो डिलीवरी सिस्टम की कमियां जो है वो बनी हुई थी। तो इसलिए कई इनके प्रयास दिखते हैं, लेकिन क्या जनता तक वो गए? कई जगह पे कई बड़ी खामियां भी हम लोगों को नजर आ रही हैं। ठीक है, प्याज भी नजर आ रहे हैं तो खामियां भी नजर आ रही है। चलिए ठीक है, विवेक साइलेस हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आप क्या कहेंगे? हालांकि अखिलेश यादव ने तो कह दिया, उन्होंने बाइट में ये स्पष्ट किया है कि भाई 4-5 काम ही बता दे बीजेपी वाले तो ये भी बहुत होगा, लेकिन यहाँ पर आपने तमाम विश्लेषकों को सुना, वरिष्ठ पत्रकार को भी आपने सुना,
क्या कहेंगे अब आप? काम तो हुआ है। जी बिल्कुल, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि जिस मुख्यमंत्री का फोन करीब 40 जिलों के डीएम और कमिश्नर ना उठा रहे हो, गोरखपुर का डीएम भी मुख्यमंत्री का फोन उठाने की जहमत ना उठा रहा हो, वो प्रदेश क्या चल रहा होगा तो भगवान ही माने। आज किसानों को देख लीजिए, सड़कों पे है, परेशान है, लाचार है। महिलाओं को देख लीजिए, लगातार उनको उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। अपने डिग्री होल्डर्स को अगर हम देखें तो बेरोजगार सड़कों में घूम रहे हैं। अभी फरवरी 2020 को 12 लाख युवाओं ने अपने आप को पंजीकृत कराया था। फरवरी 2020 में ही सरकार ने खुद बताया था कि बेरोजगारों की संख्या 34 लाख हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बताया था। और 2018 की तुलना में 2019 में बेरोजगारी दुगनी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है जो कि विधानसभा के अंदर दिया गया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं विवेक साइलेंस जी कि इन 4 सालों में कोई काम नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर ईज ऑफ डूइंग में सेकंड रैंक कैसे हासिल कर ली उत्तर प्रदेश ने? मैम मेरी बात सुनिए, देखिए कोई भी सरकार होती है, काम सब करती है, कोशिश सब करती है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो जनता के लिए काम नहीं करना चाहती है। प्रयास सब करती है। कोई ज्यादा कर पाता है, कोई अच्छा कर पाता है, कोई कम कर पाता है। काम हमने भी किया, काम योगी जी ने भी किया, काम बहुजन समाज पार्टी ने भी किया, ऐसा नहीं है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा के अंदर इस बात को कहा, मान रहे हैं ना काम हुआ है, मान रहे हैं काम हुआ है। मुझे काम कम फालतू हो सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन किया गया है, स्वीकार कर रहे हैं। काम बता तो रहा हूँ, काम हुआ है। भ्रष्टाचार जहाँ शमशान में भी दलाली खाई जाती है, ऑक्सीमीटर में दलाली खाई जाती है, पीपीई किट में दलाली खाई जाती है, बच्चों के मिड डे मील तक। तमाम आरोपों पर ओपी सिंह से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। पांडे जी, आपका क्या मानना है? से लोग मर जा रहे हैं, संतों की हत्या हो जा रही है। ठीक है, आऊंगी आपके पास। पांडे जी का नंबर है। देखिए शिल्पा जी, 4 साल चौपट हुआ हाल, और तमाम सारे पैनलिस्ट ने तमाम सारी बातें की हैं, और मुझे भी ऐसा लग रहा है, चूंकि योगी जी ने भी विधानसभा में कहा था कि यही राम राज्य है, यही राम राज्य है, मानो यही राम राज्य है, तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और अभी तमाम मित्रों को भी सुना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ राम राज्य जैसा मामला है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे आंकड़ों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे किताबी हैं, ये बातें सियासी हैं। आम जनता अगर इन सरकार की विवेचना करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा? ये राम राज्य जो दिखाया जा रहा है वो कैसे देखेगा? वो महंगाई देखेगा। वो जब देखेगा कि दाल तो 200 रुपए किलो, तेल 140 रुपए लीटर, सब्जियों के दाम आसमान पर, आलू प्याज के दाम आसमान पर, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर के कीमतें यूपीए सरकार की तुलना में 2.5 से 3-4 गुना तक ज्यादा, बिजली का बिल लगातार हाई रिकॉर्ड स्तर पर। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। वो अखबार खोले तो वो लोगों के खून से सनी पड़ी, कहीं बलात्कार है, कहीं पर सामूहिक बलात्कार है, कहीं पर हत्या है, डकैती है, छिनैती है, साइबर क्राइम से लेके दलितों पर अत्याचार है। जब वो देखेगा तो वो क्या देखेगा? बेरोजगारी देखेगा कि उसके घर में युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है। आपको भी यही लगता है? बेरोजगारी दर जो स्वयं स्वामी प्रसाद, सुन लीजिए, हाँ? सुन लीजिए, मेरी बात तो आ जाए ना। ये जनता को तय करने दीजिए कि सरकार ने कुछ किया है कि नहीं। हम अपनी बात कहेंगे, ये आपके दर्शक तय कर लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लिखित प्रश्न के जवाब में कहा है कि 2018 में बेरोजगारी दर जो 5.92 था, वो 2019 यानी कि कोरोना के पहले ही जस्ट डबल 9.92% हो गया था। यानी कि बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। किसानों की बात कर लीजिए, किसानों से जुड़े हुई जितनी भी चीजें हैं सब महंगी हुई। कीटनाशक, कृषि उपकरण, खाद, नीम कोटेड खाद की बात करते थे, उसमें भी घपला घोटाला। तो जितनी भी चीजें हैं सब महंगी हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जन कोरोना ने मारा, सरकार ने मारा, और यहाँ कहा जा रहा है राम राज्य है। बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, थोड़ा समय की कमी रहेगी। ओपी सिंह साहब बताइए, जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल, लेकिन यहाँ पर विपक्ष को लग रहा है ये तो चौपट हाल है। बेमिसाल कहाँ से है? तमाम कमियां गिनवाई जा रही हैं। जवाब दीजिए।
नहीं वो देखिए, ऐसा है शिल्पा जी, जिसका जो कर्तव्य उसका पालन करेगा, लेकिन ट्विटर बली पार्टी और एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी के अलावा हमारे बड़े ही विपिन शर्मा काम नहीं बताएंगे, हमारे काम नहीं बताएंगे। और राहुल जी सुनिए, अरे सुनिए अरे अपनी बात कर लीजिए, आपकी समीक्षा हो रही है। ठीक है अगर परिवार पर आएंगे तो बहुत कुछ हम बताएंगे, ओपी सिंह जी बहुत कुछ बताएंगे, समझ रहे हैं ना। फिर आशुतोष टंडन से लेके राजवीर और मनोज सिंह से लेके पंकज सिंह तक की बात होगी। कैसी बात आप कर रहे हैं? जवाब दीजिए, आपने क्या काम किया है? परिवारवाद पर आएंगे तो बड़ी लिस्ट है, दुष्यंत सिंह से लेके बड़ी लिस्ट है, पीयूष गोयल से लेके लेखी तक बड़े नाम हैं। अरे उनको चुप कराइए शिल्पा जी, ओपी जी, चुप आप कराइए। जिस पार्टी के हैं हम आपको ट्रैक पर लाएंगे। चुप कराइए, अगर आप मुद्दे पर भटके मुद्दे से भटकेंगे तो हम विपक्ष हैं, आपको ट्रैक पर लाएंगे। की आवाज बंद कराइए, ट्रैक पर आपको ला रहा हूं। दरख्वास्त है मेरी सर, आपने इतने सारे नहीं, सवाल, पांडे इतने जी की सारे आवाज आरोप बंद लगाए हैं, कराइए। तो जरा ये जवाब बहुत भी सुन कामकारी लीजिए। प्रवक्ता है कांग्रेस की। हाँ, तानाशाही सरकार है ना, आप मीडिया को कहेंगे आवाज बंद कराइए, आप जेल भेज देंगे, FIR कर देंगे, तो करिए ना। हम आपसे डरते हैं क्या? नहीं डरते हैं क्या आपसे हम? आप मेरी आवाज बंद कराएंगे? सच बोलने पर आप मेरी आवाज बंद कराएंगे? आवाज बंद नहीं करवाई जा रही है पांडे जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन आपसे मैं बार बार दरख्वास्त कर रही हूँ, इसे भी तो मान नहीं, जैसे लीजिए। मीडिया ये चलाते हैं, ओपी सिंह जी चलाते हैं, कह रहे हैं इनकी आवाज बंद करिए। अरे कब तक आप आवाज बंद करेंगे? कितने कांग्रेसियों को आपने एक साल में जेल भेजा है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर 52 मुकदमे आपने किए हैं। हम आपसे मानी चाहिए, जनता ने आपकी आवाज बंद कर दी, जनता ने आपकी आवाज बंद कर मुद्दे पर आइए दिया, और आपके नेता की भी आवाज बंद कर दिया है नहीं। आपका नेता उत्तर प्रदेश से भाग गया, आपकी भी आवाज बंद नहीं। 6-7 परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाले 6-7 महीने और जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता आपसे निजात चाहती है, छुटकारा चाहती है। अगली बार जब मैं आपके पास आऊं तो आप ये इस बात की शिकायत मत कीजिएगा कि मैंने आपको समय नहीं दिया, क्योंकि अब जब आप लोगों को समय दिया जा रहा है तो आप मुद्दे पर बात करने के बजाय पर्सनल अटैक करने में लगे हुए हैं। ठीक है, राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं? राहुल जी, ये हो क्या रहा है? कब तक होता रहेगा? यहाँ पर दरअसल सरकार को बताना चाहिए, जैसे की बात कौशिक साहब ने भी कही थी, जब वो विपक्ष पर भी इम्प्लीमेंट होता है वो सरकार पर भी इम्प्लीमेंट होता है। बड़ा अच्छा मौका था कि वो बिल्कुल अपनी सफलताओं को रखते, कई सफलताएं दिख भी रही, आपको रखना चाहिए खुल के। अरे भाई तो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या बोले? आप अपनी बात कंसंट्रेशन के साथ बोलिए, जनता तो सुन रही है। आप व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं, ये बीच में बोलते हैं। मैंने ये कहा, सुनिए, ठीक है, धन्यवाद, उनको रोकिए, मैं बोल रहा हूं। शिल्पा जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो यहाँ पर हमारे जो विपक्षी दल हैं वो विरोध करें, ये तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन जो हमारे 3 विश्लेषकों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने, और उन्होंने जो बातें कही है, हाँ। वो सरकार की उन्होंने एक आईना प्रस्तुत किया है कि ये सरकार में क्या अच्छा हुआ, हाँ। क्या बुरा हुआ। हाँ। मेरा ये कहना है कि सरकार के जो 4 साल पूरे हुए हैं, इस डिबेट के अलावा इस देश की 24 करोड़ जनता भी विवेचना कर रही है कि सरकार ने 4 साल में क्या किया। इसके साथ ही ये देश की जनता इस बात की भी विवेचना कर रही है कि पिछली सरकारों ने क्या किया था और इस सरकारों ने क्या किया। अगर हम उपलब्धियां बताना शुरू करें, आप ये बताइए, पहली बार इस प्रदेश में जनता की सरकार में भागीदारी हुई है। पहली बार देश की आजादी के 70 साल बाद जो आम आदमी की आवश्यकताएं थी वो पूरी हुई है। गरीब आदमी हो चाहे लाचार आदमी हो, अगर उसको छत देने का काम किया है तो भाजपा ने किया, शौचालय देने का काम किया है तो भाजपा ने किया है, गैस देने का काम किया है तो भाजपा ने किया है, विद्युत कनेक्शन देने का काम किया है तो भाजपा ने किया है, उनको स्वास्थ्य बीमा का काम दिया है तो भाजपा ने किया है, जनधन योजना के तहत उनको दिया है तो भाजपा ने दिया, सुमंगल कन्या योजना जिसमें 3,571 बेटियों की शादी कल लखनऊ में हुई है। ठीक है, अब तक 3 लाख बेटियों की शादी है। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए काम किया। आज उत्तर प्रदेश
देश के पांडे जी, 44 बोलना मामलों चाहूंगा में क्योंकि देखिए अपने नंबर समय सब एक लोग पर बोले है तभी उत्तर चर्चा प्रदेश। सार्थक रहेगी। 44 दर्शकों का भी मामलों सम्मान में करें और नंबर वक्त एक का पर भी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं बिल्कुल सिर्फ जी। 3 बातें बोलना चाहूंगा। देखिए, जल्दी एक से। आत्मनिर्भर और एक स्वदेशी अपनाने की बात, और साथ में मद्देनजर रखना पड़ेगा ये देश हम सबका है। किसी ने किसी से पूछा नहीं है कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं। जो इस देश में रहता है वो निश्चित बात है, स्वाभाविक है, वो अपने देश से प्रेम करता है और वो चाहता है देश आगे जाए और विकास की गति और तेज हो। लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा कि चेक्सिट का दौर है, क्योंकि हम कोरोना का जिक्र कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का भी जिक्र हुआ कि कैसे जब कोटा में लॉकडाउन के समय उन छात्रों को बुलाया गया, पहल हुई एक, तो जो अच्छी बातें हैं वो उनका भी जिक्र होगा और सरकार को आईना दिखाने का भी काम हम लोग करेंगे। लेकिन साथ में ये मद्देनजर रखनी पड़ेगी इस बात को हमें कि यहां पर चेक्सिट का दौर शुरू हो गया है, जब बड़े बड़े विश्व के मुल्क चीन से दूरी बनाएंगे, जो उनके व्यापारिक संबंध है उससे बाहर निकलेंगे। आपको फेवरेबल परसेप्शन बनानी पड़ेगी हिंदुस्तान की, और वहां पर सबका योगदान आवश्यक है। राहुल जी, आपके पास आते हुए ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसकी बात पूरी करें और जरा ये बताएं कि सबके अपने अपने दावे होते हैं। बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है ये दिखाने के लिए, देखिए हमने कैसे कैसे काम किया, लेकिन सपा हर बार ये कहती नजर आती है कि भाई काम तो हमने किया था, बीजेपी ने तो बस फीता काटने का काम किया है, हमारे काम पर अपना नाम डालने का काम किया है। आपको क्या लगता है? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के ये दावे होंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा भी था कुछ देखिए, योगी जी ने कई काम किए हैं और कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रचंड बहुमत में थे तो उनसे अपेक्षाएं भी काफी ज्यादा होंगी, तो क्या उन अपेक्षाओं पे वो खरे उतरे हैं? देखिए, इसमें अभी फीता काटने की बात हो रही है। जैसे एक बांध जो है कि बुंदेलखंड में एक बांध का उद्घाटन अभी 10 मार्च को एरिन बांध का उद्घाटन किया गया था, वो 2011 में बन चुका था वो, लेकिन नहर की थोड़ी लंबाई वगैरह को बढ़ा के फिर से उद्घाटन किया गया। तो अब इसकी इस रूप में आलोचना कर भी सकते हैं, या फिर उसमें नहरों का थोड़ा नया निर्माण हुआ तो आप कह भी सकते हैं कुछ नई चीज भी हुई। लेकिन देखिए, योगी जी की जो सरकार सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ी रही है, वो कटघरे में शिल्पा जी खड़ी रही है महिला सुरक्षा के मामलों को लेकर। हाल में हालांकि अभी योगी जी का एक बयान भी आया कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध घटे हैं, लेकिन जब हम लोग एनसीआरबी के आंकड़े देखते हैं तो अभी भी पूरे देश भर में महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे खड़ा है। ये काफी एक दुखद सी स्थिति है। और जो कुछ हाई प्रोफाइल केस, देखिए कुछ छोटे मोटे केस तो जो होते रहते हैं। जिस तरह से भी हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि यहाँ पे लगातार एक घटना में जब उसमें गैंगरेप शब्द का प्रयोग कोई पत्रकार कर रहा था तो उन सब पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही थी। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर बराबर कह रहे थे कि नहीं, इस तरह की कोई घटना नहीं। अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि सीबीआई ने जो अपना उसमें जो उन्होंने आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें से सीधे सीधे माना गया कि भाई वो गैंगरेप का ही मामला था। तो इस तरह से कई घटना है। वहां पे हम लोगों ने अभी भी देखा है कि जो डीएम के ऊपर है वो कार्रवाई नहीं की गई है, वो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को भी कोई चेतावनी नहीं दी गई है इस तरह से। लेकिन अगर सबसे दुखद चीज ओवरऑल रूप में देखिए इसे, तो यहाँ तो योगी राज के दम में अपराधी बेदम होते हुए भी नजर आए। वही आंकड़े दिखाते हैं, दर्शाते हैं इस बात को। यही चीज तो दुखद है। मैं ओपी सिंह जी से जवाब जरूर मैं लेना चाहूंगा कि आप महिला सुरक्षा को लेकर कम से कम 4 साल पूरे हुए हैं, आपके कई अच्छे काम हुए हैं, इनकार नहीं है, लेकिन कम से कम इसको लेकर कुछ गंभीर प्रयास कीजिए। आप महिला सुरक्षा को लेकर ओपी जी से सवाल करना चाहते हैं, विपिन जी? उसके बाद थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा बस। मुझे मैं आंकड़ों की बात कर रहे थे अभी, राहुल जी बड़े सम्मानित विश्लेषक हैं। तो राजस्थान जो है, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर आप बलात्कार की बात करें, बलात्कार के जो मामले हैं उसमें राजस्थान अव्वल दर्जे पे है, जो कि बड़े दुख की बात है। और फिर निश्चित बात है उत्तर प्रदेश है, चाहे कोई भी राज्य हो, वो मुद्दा नहीं है ये, लेकिन एक चिंता का विषय है, ज्वलन मुद्दा है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। उससे पहले कौशिक साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो 4 साल का इन्होंने दिखाया है कि बेमिसाल 4 साल है, वो 4 साल में कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो मुझे लगता है कि प्रदेश के इतिहास में नहीं रही होंगी। एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी काफी अच्छा बताया जा रहा है। नहीं, बहुत जैसे कभी प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी कार्यवाहक नहीं रहे हैं। इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को भी कार्यवाहक 6-6 महीने रखा है। कभी प्रदेश डीजीपी विहीन नहीं रहा है। 33 दिन तक डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। बिना डीजीपी के ये प्रदेश 33 दिन चला है, ये भी एक रिकॉर्ड था। दूसरा, ओपी सिंह साहब बताएंगे किसी सरकार के खिलाफ उस पार्टी के विधायक धरने पर नहीं बैठे हैं, ये भी पहली बार है। इसमें भी इतिहास रचा है बीजेपी ने। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। खैर, अच्छे काम भी हैं, तो कुछ ऐसे भी काम हैं जिनमें योगी सरकार ने इतिहास रची है, जिसमें 2022 के चुनाव में जवाब देना पड़ेगा कि आखिर में ऐसी कौन सी मजबूरियां रही थी कि 6-6 महीने कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी रहे। डीजीपी की नियुक्ति 33 दिन तक क्यों नहीं रही, अड़े क्यों रहे कि वही डीजीपी महोदय होंगे।
ठीक है, आज तुम्हारे पार्टी के कार्यकर्ता विधायक दबे मन से कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, मंत्री भी तमाम आरोप लगाते हैं, इसमें भी आपने रिकॉर्ड कायम किया है, चाहे वो आप खुल्लम खुल्ला आपके सामने न कहते हो, तमाम भरी मीटिंगों में आपकी जो गुप्त मीटिंगें होती हैं संगठन की, उसमें तमाम उसमें कही है। ये देखना पड़ेगा आपको कि 2022 के चुनाव में क्या वही स्थिति रही। और ये समझ लीजिए, बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से बोल दूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी इसी तरीके से चीजें निकल के आई थी, इसलिए उनकी पुनः सत्ता में नहीं है। कार्यकर्ता और विधायकों की आप नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ता वहां आपके जाके लिए लड़ता है, बूथ पे मरता है आपके लिए, और उस व्यक्ति की नहीं सुनी जा रही है, तो मुझे लगता है पुनः वापस आने में सत्ता में आपको बहुत दिक्कत होगी। जी जवाब दीजिए, बेमिसाल 4 साल के लड्डू ही खाते रहेंगे या फिर सच का कड़वा घूंट भी पिएंगे? नहीं, ठीक है शिल्पा जी, हो सकता है कि हमारी सरकार में 4 साल में कोई कमी रही हो जिसको हमारे महिला सुरक्षा पर जवाब दीजिएगा, खासतौर पर राहुल जी का सवाल। चीजें कहना चाहूँ, सुनिए, मैं सबका सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश देश में पहला प्रदेश है जहां 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहां 24 करोड़ कुंभ में स्नान करने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले और सारे त्योहार जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश में जो राहुल जी ने कहा महिलाओं को लेकर के, उसके बारे में बलात्कार के मामले में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसको विपिन शर्मा जी ने बता दिया। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, प्रत्येक जनपद में महिलाओं और बच्चों से संबंधित पास्को कोर्ट की स्थापना की गई है, जिसमें 33 महिलाओं के मामले में 33 लोगों को फांसी की सजा, 57 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। प्रत्येक थाने में महिला हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए आप समझिए कि सरकार ने जितना प्रयास किया है, और सुनिए, जितनी भी घटनाएं घटी है उसमें त्वरित कार्रवाई हुई है और सरकार ने उसकी जांच भी कराई है। और सरकार ने जांच कराने के बाद जो उसके जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो चीजें उभर के आई है, उसमें त्वरित कार्रवाई करने के कारण 23 से लेकर के 36 दिन में इसके बलात्कार के मामले में फांसी और आजीवन की सजा हुई है। जबरदस्त तैयारियां हैं सरकार की इस तरह के मामलों से निपटने के लिए, तो फिर क्यों इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती है? दूसरी बात है, पिछली सरकारों ने एक एक्सप्रेसवे बनाया था, हमने 4 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पिछली सरकारों ने 5 इंटरनेशनल, जिन अपराधों की बात की जा रही है और 10 अपराधों की बात की जा रही है, और पुष्टिकरण राजनीति के तहत जो हमारी आस्था के केंद्र अयोध्या, मथुरा, काशी, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक पार्टी के नेता ने उसको रोकने का प्रयास किया है। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र को आज भारत में विश्व का जो है सबसे विशाल मंदिर और सुंदर मंदिर बन रहा। ठीक है, बोलिए। देखो, तमाम ऐसे अपराध होते हैं जहां उत्तर प्रदेश को नंबर 1 और नंबर 2 पे बताया जा रहा है, जवाब देना है मुझे भी। ज्यादा भूमिका नहीं होती। ये मानसिक विकृति होती है। जैसे बलात्कार के मामले को लेकर के देखा हो, आपने देखा होगा दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, बड़ा आंदोलन भी हुआ, उसके बाद तमाम शहरों में, तमाम प्रदेशों में बड़े बड़े आंदोलन हुए और फांसी तक की सजा का प्रावधान उसमें कर दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। हम किस परिवेश में रह रहे हैं, हमारी मानसिकता क्या है, हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे लूटपाट की घटना है, लूटपाट के लिए क्या होगा कि आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार के लिए आप अपने घर वालों का अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो दूसरी चीजें ना, यहाँ तो सरकार कर सकती है, लेकिन जो मर्डर आपस के रंजिश के होंगे उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो अंदर से मानसिकता बन गई है कि मुझे सामने वाले को मारना ही है तो मारना ही है। लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जहां सरकार रोक सकती है, कुछ चीजों को छोड़ करके। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जैसे बलात्कार के मामले में कहा कि नंबर 2 पे है, बलात्कार के मामले में सरकार कितनी भी सख्त हो जाए, जब तक हमारा समाज विकृत रहेगा, मानसिकता विकृत रहेगी, कभी भी रोक नहीं लग सकती है। आपने देखा होगा इनके मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि फटी जींस को लेकर के किस तरीके से महिलाओं को रहना चाहिए। तो जो मानसिकता जब तक आप माइंड सेट नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाओं पर कभी रोक नहीं लग सकती। और ओपी सिंह साहब ने एक जवाब मेरी बात का नहीं दिया। मैंने ये कहा कि आपके विधायक धरने पर बैठे, आपने क्या किया? अभी भी 10 दिन पहले आपके संगठन में मीटिंग हुई, तमाम विधायकों ने आरोप लगाए लिखित में, वीडियो दिखा करके, उस पे आपने क्या किया? आपके तमाम कार्यकर्ता नाराज हैं, किसी भी स्तर से आप उठा के देख लीजिए। और ओपी सिंह साहब, आप बिल्कुल इस मंच पे न कहें, लेकिन आप भी अंदर से आहत होंगे कि आपकी भी अधिकारी नहीं सुन रहे होंगे, आपको भी समय नहीं दे रहे होंगे, चाहे आप मंच पे कह पाए या न कह पाए। सुनिए, जल्दी से जवाब दीजिए। 1 मिनट कौशिक जी, हो सकता है कि हमारी पार्टी की जो गुप्त सूचनाएं हो वो कौशिक जी के पास पहुंचती हो,
लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि अगर पार्टी के उत्तराखंड में भी आप 23 लोगों की बड़े तरफ से यही कहा नेताओं जा ने रहा कोई था। बात जिस रखी दिन तो मुख्यमंत्री उनको का पार्टी चेहरा से निकाल बदला दिया गया, जाए उससे या एक दो उनकी दिन पहले बात तक पर कहा जो जा है रहा प्रूफ दे था दूं कि क्या? ये झूठ है। हमारी मैं- पार्टी मैं लोकतांत्रिक खुल्लम पार्टी है खुल्ला बोल और दूं क्या? हमारी ही पार्टी है। नहीं, खुल्लम खुल्ला बोल दूं क्या मैं? जिसके आपके जनता आपके प्रधानमंत्री विधायक धरने पे बैठ जाते हैं, प्रदेश इंस्पेक्टर को अध्यक्ष हटवाने के लिए नहीं सुना जाता है। एसपी गाली दे के बाहर कर देता है। उनका परिवार जिले का ही नाम भी बता दूं मैं आपको, बनता जिले का भी नाम बता दूं आपका। 4 बार का विधायक एसपी के पास जाता है, गाली दे के बाहर कर देता है और इंस्पेक्टर नहीं सुनता, इंस्पेक्टर को हटाता नहीं आपके आगे। सिंह जी जितनी पार्टियां हैं सब वंशवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं। चलिए ठीक है, आप एक जिनका बीजेपी पक्ष है ले रहे जिसने हैं वो कभी परिवारवादी और परिवारवाद को वंशवादी पार्टियां हैं सपोर्ट नहीं जिसके किया। कारण ठीक है, देश ठीक है, OPG, से ठीक ये है, सारी ठीक पार्टियों है। को जनता कौशिक विदा साहब, कर रही जल्दी से आपसे है। आखिरी देश के कमेंट। अंदर लोकतांत्रिक 10 में से कितने और नंबर इस 4 साल के कामकाज को? मैं 10 में से मैं 7 अंक दूंगा, ज्यादा अधिक से अधिक ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राहुल लाल जी आपके पास आते हैं, उसके बाद फिर उमाशंकर पांडे जी के पास। देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ कि हमेशा देखिए जो इस तरह के मामले हैं, जो महिला अपराध के मामले हैं, उसमें यहाँ पे बातें कही गई कि फांसी की सजा तक की बातें की गई, फिर भी उसका प्रभाव जमीन पे नहीं दिख रहा है। मानसिक देखिए वो चीज एक मानसिकता की लड़ाई के साथ जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उसके साथ ही साथ वो आपका लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। अगर आप त्वरित तौर पे शीघ्र तौर पे कार्रवाई करते हैं, दोषियों को सजा देते हैं, लोगों को अगर ये संदेश जाता है कि जो भी उस मामले में संबद्ध लोग हैं उनके ऊपर त्वरित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्रशासन को, अगर प्रशासन के लोग अगर अपराधियों को बचाते हुए दिखेंगे तो फिर कैसे जनता में विश्वास होगा? सोच बदलने के साथ साथ यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पर ये और और ज्यादा प्रशासनिक सख्ती लापरवाही बरतनी भी है। होगी। अभी जैसे यहाँ पे बातचीत एक रखी जा रही थी शिल्पा जी कि यहाँ पे अरे काफी राहुल संख्या में जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। राहुल ओपी जी, सिंह जी खाली एक लाइन में बोल रहा हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट काफी संख्या में बनाए गए ठीक है। हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जाके देख लीजिए शिल्पा जी की उन फास्ट ट्रैक कोर्ट की गति क्या है। बैलगाड़ी से भी धीमी गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चल रहे हैं। अच्छा ठीक है उमाशंकर पांडे जी जल्दी से, उसके बाद जवाब लेना होगा ओपी सिंह से। अरे राहुल जी इतना बता रहा है, एक चीज देखिए और शिल्पा बता जी, दिए होते मैं, कि उत्तर प्रदेश के देखिए, इनको अपराधी शांत दोनों कराइए। प्रदेश में बंद कराइए। की भूमिका आप है। इसे कुछ देखिए, जल्दी से देखिए, मामले शिल्पा को जी, जवाब देना मध्य है। रात्रि में आपके लेकिन यहाँ जरा किसके सर को निष्पक्ष जलाया भी गया सुनते हैं था, ना। उस डीएम पे अब तक आपने शिल्पा कार्रवाई जी। किया हाँ तो वो ठीक तो है देखिए पांडे जी का हाई मामला था। पांडे जी का शिल्पा समय जी। है, पांडे जी का समय है, पांडे जी बोलिए। शिल्पा जी देखिए अरे इस तमाम प्रदेश का सारी सबसे बातें आई बड़ा हैं, मुझे अपराधी जवाब दूसरे देना सरकार है। की अतिथि अरे, अतिथि है। ओपी जी आपसे दरख्वास्त है मेरी। उमाशंकर अच्छा पांडे जी, ठीक है, बोलिए। चलिए ठीक है। सबसे बड़े आरोपी जो है वो आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, सारे केस निकलवा के देख लीजिए तब आगे बात होगी। अच्छा देखिए मैं अभी सुन रहा था शिल्पा जी, तमाम लोगों ने एक एनसीआरबी के डेटा को लेके बात की है। मैं बता दूं महिलाओं पर अत्याचार की तमाम कैटेगरी में एनसीआरबी आंकड़े जारी करती है। एक मामले में, एक कैटेगरी में राजस्थान सरकार में महिलाओं पर अत्याचार ज्यादा है, लेकिन 11 कैटेगरी में उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा है, जिसमें बलात्कार भी आता है, सामूहिक बलात्कार भी आता है। इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। एक बात, उत्तर प्रदेश में हर रोज के मामले में हर रोज एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक अरे सुन लीजिए ओपी सिंह जी, अमित शाह और अजय सिंह बिष्ट में कुछ चल रहा है। रिपोर्ट अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, जो है अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। नहीं अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। योगी से उनकी कोई खुन्नस है क्या? रखे जा रहे हैं, जब आपका नंबर आएगा योगी से उनकी कोई खुन्नस है क्या अमित शाह की? ठीक है आप तय कर लो जल्दी से, पहले आप तय कर लीजिए कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या योगी झूठ बोल रहे हैं। दूसरा एनसीआरबी का एक आंकड़ा और सुन लीजिए, तीन बेरोजगार उत्तर प्रदेश में हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं और 28 किसान प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं। ये भी आपके एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये भी आपके एनसीआरबी का आंकड़ा है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और अब तक 5464 किसानों ने उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में आत्महत्या की है। आंकड़े देख लीजिए, 5464। और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार को आईना उनके ही विधायकों ने दिखाया था। और भ्रष्टाचार की पूरी लिस्ट है मेरे पास। बीएचएफएल घोटाला, होमगार्ड वेतन घोटाला, पीपीई किट घोटाला, मोजा घोटाला, पशुपालन विभाग घोटाला, स्मार्ट मीटर रीडिंग घोटाला, लखनऊ विकास प्राधिकरण घोटाला, बांदा में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण घोटाला, 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाला,
70 साल में पंचायती देश राज को विभाग लूटा। परफॉर्मेंस घोटाला, ठीक है, लोक सेवा पांडे जी, आयोग ठीक है। 2018 का पेपर लीक घोटाला, यमुना एक्सप्रेस बहुत लंबी फहरिस्त आपने घोटालों की बता दी छात्रवृत्ति है। घोटाला, कुल मिलाकर फसल भ्रष्टाचार बीमा का आरोप लगा घोटाला, रहे हैं कि भ्रष्टाचार घोटालों चरम की पर है। एक पूरी ठीक है, इसका जवाब लिस्ट लेंगे OP सिंह है से। और ठीक है, जहरीली ठीक है, शराब, बहुत है आपके पास। पूरे सुनिए, प्रदेश में जहरीली शराब का अब जरा जवाब लेने के लिए राजनीतिक समय की बात संरक्षण कीजिए। में चुप कराइए। लोगों की जवाब लेने के लिए जान समय ले की बात रहा है, कीजिए। चाहे आपका अरे इनका बुलंदशहर मानसिक हो, मथुरा संतुलन हो, बिगड़ गया है। गोरखपुर हो, शिल्पा जी, कुशीनगर चुप हो, कराइए। लखनऊ हो, डिबेट का क्या करें, मैं बाराबंकी, जी, सपा चारों प्रवक्ता तरफ को बोलने जहरीली दिया शराब जाए। का मौका जाल दिया गया, है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुप अरे रहिए। अरे सुन सत्तर लीजिए। जी, विवेक मानसिक साइलेंस आपका संतुलन नंबर, बिगड़ उसके गया। बाद OP सिंह से बात। मानसिक अरे संतुलन सुन लीजिए, बिगड़ मैं तो सही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आप सही आंकड़े बोल आप रहे हैं, चेक करा जनता लीजिए, को छोड़ सारे देते हैं। घोटाले अरे बोलने इसी दीजिए लखनऊ आप। में आपने पेश किए हैं। स्मार्ट बोलने मीटर दीजिए। 4-4 बार बदले उस पर जवाब लेंगे हम OP सिंह से, लेकिन आप चुप होइए तभी तो जवाब दे पाएंगे वो। उससे पहले लेकिन विवेक साइलेंस जी के पास जाते हैं। विवेक स्मार्ट जी, मीटर लगा दिए और वो देश में यूपी दूसरे नंबर की इकोनॉमी वाला राज्य बना दिया। कोरोना काल में चुनौतियों को अवसर में बदल डाला। यूपी राज्य में अपराधियों को बेदम कर डाला, घर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। योगी राज में तो कहा जा रहा है हमने इतने सारे काम कर दिए हैं, लेकिन विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहे। ये कौन सी सरकार? क्या इसको विवेक रामराज्य साइलेंस। कहते हैं? इसको रामराज्य कहते हैं? विवेक साइलेंस, जी अरे यार कुछ शांत हो जाइए, हो गया, शांति पानी वानी बनाइए, पी पूरे लीजिए उमाशंकर जी। अरे विवेक साइलेंस, मेरा आपसे सवाल था, कोरोना काल को चुनौतियों में बदल डाला, उत्तर प्रदेश के हाईवेज को लेकर, एक्सप्रेसवेज को लेकर कनेक्टिविटी में सुधार कर डाला, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया गया। ये तमाम बड़ी बड़ी उपलब्धियां यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से बार बार गिनवाई जा रही है। क्या कहेंगे पांडे जी? एक बार फिर से आपके पास आते हुए, सर बाकियों का समय आपको नहीं दिया जा सकता। जब आपको समय मिला था आपने अपनी बात कही, अब कम से कम बाकी लोगों को तो मौका देने दीजिए। विवेक जी से मैं 2 बार सवाल कर चुकी हूँ, लेकिन इस चिकन चिल्ली में उन्हें सुना ही नहीं दे पा रहा। विवेक जी, देखिए शिल्पा जी, यहाँ मैं तो समाजवादी पार्टी की बात ही नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा बृजभूषण राजपूत की, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। उन्होंने हरदोई से, लखनऊ के बगल, उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक कैरियर में, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, पूरे राजनीतिक कैरियर में इतना भ्रष्टाचार और लूट और इतना कानून व्यवस्था, गिरी हुई कानून व्यवस्था उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ये श्याम प्रकाश राजपूत का कहना है। आप बृजभूषण राजपूत की बात करिए, जो बुंदेलखंड से आते हैं, उन्होंने कहा कि खनन में इतना हमने घोटाला होते कभी नहीं देखा है। उनको भी छोड़ दीजिए। आपके भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक गुर्जर साहब, उन्होंने बोला कि 50% कमीशन लखनऊ में देनी पड़ती है तब हमको काम मिलता है, और उसी का नतीजा था कि शमशान की छत गिर गई भ्रष्टाचार से चलते हुए, और 25 लोग वहीं मर गए। आप ये समझ लीजिए, जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को संतुष्ट ना कर पाए, 120 विधायक उन्होंने लिखित शिकायत शीर्ष नेतृत्व से की है, जहां विधायक खुद धरना दे रहे हो, जहां भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो जवाब देंगे OP प्रदेश जी, कार्यकारिणी लेकिन के उससे पहले विपिन शर्मा कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए सर। खुद कह रहे हो कि घूस लेना, FIR लिखवाने से पहले आपके सवालों का जवाब OP सिंह देना चाहते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। ठीक है, विपिन लेकिन शर्मा। बोलने के लिए हर कोई अपने अपने दावे लगाएगा, ठोकेगा दावे को, बोलेगा काम दमदार। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं जनाब हम लोग निष्पक्ष होकर बात करते हैं, पहले सुन लीजिए, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए पहले आप। काम दमदार योगी सरकार। देखिए पहले नारा दूसरा था, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है। तो कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जनता जनार्दन होती है, पब्लिक सब समझती है। कम से कम एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये लोग बार बार बोल रहे हैं, मैं पांडे जी की भी बात करूंगा, विवेक जी की भी बात करूंगा, कि अगर आपको खामियां दिखती हैं कि यहां पर जो दावे सरकार की तरफ, सुन लीजिए पहले, नहीं गलत बात है, आप पहले सुन लीजिए, मेरे पहले विचार पहुंचने दीजिए। जब एक तरफ आप खामियां उजागर कर रहे हैं, तो ये आपका ही दायित्व बनता है कि वो जनता तक लेके जाए। आप बोले कि देखिए ये तो सिर्फ छलावा हो रहा है आपके साथ। अगर आप वो ब्रिज का काम नहीं करेंगे, आप जनता के पास जाइए, विश्वास जीतिए, क्योंकि जब चुनाव आएंगे 2022 में, और देखिए अगर फिर जो है आपको बहुमत नहीं मिलता, तो क्या ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाएगा? तो यही वक्त है, देखिए, और वक्त बड़ा बलवान होता है। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है, मैं OP सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक सवाल बड़ा अहम पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप फिल्म सिटी की बात करते हैं, आपको बात करनी चाहिए रोजगार की, कि आपने फिल्म सिटी का तो एक सपना दिखा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, एक शुरुआत होगी, नई सुबह का आगाज होगा, लेकिन साथ साथ रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है कि आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसको अमल कैसे करेंगे? ये एक आम आदमी पूछना चाहता है। जन जन तक रोजगार कैसे पहुंचाएंगे उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं तक? चलिए OP जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी है, संक्षिप्त में कहिएगा।
मेरा ये कहना है शिल्पा जी केवल एक लाइन में कि हमारे सपा प्रवक्ता भाई ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी जो धरती पुत्र के पुत्र की जो सरकार थी वो भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बिजली दुर्व्यवस्था और 5-5 मुख्यमंत्रियों के कारण ये सरकार दूसरी बात ये है कि इनके एक मंत्री 4 साल से जेल में 10,000 करोड़ खनन के घोटाले और बलात्कार के मामले में आज भी कोर्ट ने जमानत नहीं दिया। ये उस सरकार के प्रवक्ता रहे पार्टी के जिन्होंने आतंकियों को छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट में इन्होंने सहारा लिया था, जिसमें कोर्ट को इनकी डांट पड़ी थी। ये उस पार्टी के हैं जिनके आयोग को, भर्ती आयोग को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। ये वो पार्टी है। आपके नाम प्रत्यारोप के बीच उमाशंकर पांडे जी समय कुछ दिखा रहे हैं। उमाशंकर जी क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। 4 साल योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल। चलिए ठीक है ओपी जी। और जो 10 उमाशंकर पांडे जी क्या दिखाना चाह रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे? 4 साल में काम कर दे। देखिए शिल्पा जी, आज हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने, आराधना मिश्रा मोना जी ने, दीपक सिंह जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 साल के उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार, असफल सरकार, अक्षम सरकार का आंकड़ा जारी किया है। 4 साल चौपट हुआ हाल। इसमें इनका सारा कच्चा चिट्ठा है कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और उससे ज्यादा जो अभी मैं सुन रहा था, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। कहीं पर पुलिस वाले आम शहरी को गोली मार रहे हैं, कहीं पर कोई पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि जेल में गोली मारी जा रही है और जेल में ये राम राज है क्या? हमने तो जो आपका राष्ट्रीय नेता जब झूठ बोलता है। राहुल जी समय की कमी है, आपका आखिरी कमेंट और 10 में से आप कितना नंबर देते हैं 4 साल के कामकाज को? जल्दी उसमें किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बड़ी गंभीर है। उसमें बेरोजगारों को महत्वाकांक्षी योजना की जरूरत नहीं पड़ती थी। वन प्रोडक्ट बड़ा बढ़िया योजना थी। और ये वो समय था जिस तरह के हम लोगों को चीन से अपनी दूरी बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने चीन से आयात बढ़ाया। हम लोग अभी भी सबसे बड़े हमारा ट्रेड पार्टनर चीन बना हुआ है। इस कारण से चीन का भारी आयात हो रहा है, जो भारी आयात हो रहा है, जो विपीन ने बोला उस कारण से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला योजना था, महत्वाकांक्षी वो योजना फेल हो रही है। ठीक है, मैं देखिए कैसा रहा ये कामकाज? मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूं कि यहां पर वो समय आ गया है कि जब आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। आयात निर्यात की जो बात करते हैं और तवज्जो, इस वक्त समय की पुकार है कि तवज्जो मिलनी चाहिए उत्पादन को। आप मैन्युफैक्चरिंग को तवज्जो दीजिए। इतने सालों से हम व्यापार को तवज्जो देते आए थे। और 100 बातों की एक बात बोलना चाहूंगा, अगर विपक्ष सिर्फ महज बोलने से काम नहीं चलने वाला, कि यहां पर आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी कि यहां पर कि आपको आप बोले मंदिर चल जाएंगे फिर होगा। यहां पर महागठबंधन गठबंधन बनाए जो हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा। यहां पर रणनीति बढ़िया होनी पड़ेगी, आत्ममंथन करने की भी आवश्यकता है सब राजनीतिक दलों को, तभी नैया पार लगेगी। विवेक जी। जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फर्जी आंकड़े देती है। हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट के सिवा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी आपका नंबर जल्दी से सर 10 सेकंड आपके पास। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, कौन सी ऐसी हैवी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में ठीक है कहा जा रहा है विपक्ष को रणनीति बदलनी होगी, सरकार को घेरने के लिए और पुरजोर कोशिशें करनी होगी। करने के लिए तैयार है आप? पांडे जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। ट्विटर पर देखिए, ट्विटर पर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके सदन तक लड़ रही है। चलिए ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम सारे पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए, उनको जेल भेजा गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ झुकने वाली नहीं है। ठीक है, दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कतई नहीं झुकेगी। ठीक है ठीक है। और सिंह साहब आपका आखिरी कमेंट जाते जाते जल्दी से बता दीजिए। 4 साल हो चुके हैं, अगले 1 साल में जो आपकी कमियां रह गई है किस हद तक आप उसको गौर करेंगे, कितना सुधार करेंगे? और भी जल्दी से 10 सेकंड। हम इनके कुशासन से डरने वाले नहीं है, हम इनको ठीक है, जनता का विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति है। किसके दावे में कितना दाम है ये जनता को ही तय करनी देते हैं। चलिए मेरे पास समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 4 साल का ये पूरा कामकाज योगी आदित्यनाथ की सरकार का बहुत बड़ा सवाल, 4 साल बेमिसाल या 4 साल चौपट हाल, जनता करेगी इस बात का फैसला। जनता के हाथ में है ये अधिकार।
चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।